हमेशा हक की बात कही है और हक के साथ ही खड़े नजर आए हैं। वो भी जुल्म और जबर के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। जब भी उन्हें बुलाया है मोहब्बत के साथ आए हैं, मोहब्बत का पैगाम भी देते हैं, लेकिन जुल्म के खिलाफ बड़ी ताकतवर आवाज है। मेरी मुराद अल्लामा एहसान लाई ज़हीर शहीद के फर्जंदे अर्जमंद जनाब अल्लामा इब्तिसाम लाई ज़हीर मरकजी चेयरमैन कुरान और सुन्नत मूवमेंट, वो तशरीफ लाए और आपसे मुखातब हों। नाराए तकबीर से उनका इस्तकबाल कीजिएगा। नाराए तकबीर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्कुहा। हज़रात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से ये उन लोगों का इज्तिमा है जिन्होंने रिज़्क़ का मालिक न कभी वर्ल्ड बैंक को समझा है, ना IMF को समझा है, न दुनिया के किसी इदारे को समझा है। हमारा रज़्ज़ाक़ अर्श वाला है, परवरदिगार आलम है। और मैं ये बात समझता हूँ, आज हमें जिस गुर्बत का सामना है, जिस मफलूकुल हाली का सामना है, जिस पसमानदगी और पशेमानी का सामना है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने अल्लाह से वादा किया था, अल्लाह जिस वक्त तू हमें आजाद मुमलकत देगा हम उसके अंदर तेरे निजाम को कायम करेंगे। लेकिन हज़रात गिरामी कदर, इस मुल्क के अंदर कहबागरी के अड्डे भी खुले रहे, इस मुल्क में शराब का व्यापार भी होता रहा, इस मुल्क के अंदर बैंकों के अंदर सूदी लेन देन के काउंटरों को भी खोला गया, इस मुल्क के अंदर ट्रांसजेंडर बिलों को भी पास किया गया, इस मुल्क से हमारी बेटी डॉक्टर आतिया सिद्दीकी को पंजाए शरीफ के अंदर पहुंचाया गया। हज़रात गिरामी कदर, आज यहाँ पर अहले इस्लाम आए हैं, तौहीद के नाम लेवा आए हैं, मदीने वाले के निजाम के अलम को उठाने वाले आए हैं और ये बात बतलाने वाले आए हैं, हुक्मरानों सुन लो, तुमने बुलंद बाला मोहल्लात अगर बनाए हैं, हमारे लहू को चूस के बनाए हैं, आज हम ये बात कह देना चाहते हैं, झोंपड़ों में सिसकती हुई बीवियों, होंगे खाली तुम्हारे लिए वो महल जो महल ताजदारों ने बनवाए हैं अपनी प्यारी महारानियों के लिए। अल्लाह के फजल करम से इस मुल्क के अंदर अब न मियां साहब का कानून चलेगा, इस मुल्क के अंदर न भान साहब का निजाम चलेगा, इस मुल्क में न भुट्टोइज्म चलेगा, इस मुल्क में चलेगा तो निजाम रसूल हाशमी चलेगा। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से मुझे ये बात बतलाइए, इस मुल्क के अंदर निजाम मुस्तफा की अमलदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अल्लाह के फजल करम से सिद्दीक की सदाकत के डंके बजा के छोड़ेंगे, फारूक की अदालत का नारा लगा के छोड़ेंगे, जिन्नरैन की सहावत का परचम उठा के छोड़ेंगे, अली अल मुर्तजा की शुजाअत का डंका बजा के छोड़ेंगे और इस्लामाबाद के ईमानों के पर परचम इस्लाम को इंशाअल्लाह लहरा के छोड़ेंगे। हज़रात गिरामी कदर, हम ये बात अला वजील बसीरत कह देना चाहते हैं, तुमने सारे निजाम आजमा लिए, तुमने सारे मंशूर आजमा लिए, तुमने मुस्लिम लीग का निजाम भी देख लिया, तुमने बनी गाला वालों के निजाम को भी देख लिया, तुमने लड़काने वाले के निजाम को भी देख लिया, अगर नहीं देखा तो कमली वाले के कानून को नहीं देखा, नहीं देखा तो आमिना के दुर्रे यतीम के अता करदा निजाम को नहीं देखा। हम इस बात का ऐलान करने के लिए आए हैं और अहले पाकिस्तान को यह बात समझाने के लिए आए हैं, पाकिस्तान के रिस्क के मसाइल अगर हल होंगे, मईशत के मसाइल अगर हल होंगे तो कैसे हल होंगे? वलहुन्नहुम मकामुत तौराता वल इंजीला वमा उनज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम लाकलू मिन फौकिहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। अगर पाकिस्तान में रसूल हाशमी के निजाम को कायम कर दिया जाए, अर्श वाला आसमान से भी रिज़्क़ कदर वालों को खोल देगा और जमीन से भी रिज़्क़ को बाहर निकाल देगा। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए कि अब जो पाकिस्तान के खजानों के ऊपर बददयानत लोग जबरन काबज हुए हैं, उनको यहां से भगाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह?
मैं आपको ये बात बतला देना चाहता हूँ, आप हाक नशीन हैं, मैं भी हाक नशीन हूँ, मेरा भाई जावेद कसूरी भी हाक नशीन है। हम मोहल्लों में रहने वाले नहीं, हम सरमाए की बुनियाद के ऊपर लोगों को जो है अपनी तरफ खींचने वाले नहीं, हम तो हक हक बात करने वाले हैं। हम कौन लोग हैं? हाक नशीनों, तुम्हें ये बात समझाने के लिए आया हूँ। ए हाक नशीनों उठ बैठो, ए हाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे। हज़रात गिरामी कदर, मुझे यह बात बतलाइए कि आप इस्लामाबाद के तख्त के ऊपर परचम इस्लाम को इंशाअल्लाह लगाने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह क्या आप इस्लामी निज़ाम की अमलदारी की दस्तूरी जदोजहद करने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, एक आखिरी बात अपने भाई जावेद कसूरी, अपने भाई मकसूद भाई के सामने और अपने भाई दीगर जो यहाँ पर मौजूद हैं उनके सामने ये बात कर देना चाहता हूँ। आज से 2-3 बरस कबल की बात है, बरादर अकबर सिराजुल हक ने मुझे माल रोड के ऊपर एक रैली से हिताब की दावत दी थी। मैंने कहा जिस तरह खान साहब ने करप्शन के नाम के ऊपर नारे को लगाकर एक स्टेटस को जनरेट किया, अब एक और स्टेटस को बनाने की जरूरत है। एक तरफ सेकुलर लोग हैं जो इस मुल्क के अंदर अपनी मनमानियां करना चाहते हैं, अपनी अपनी पार्टियों की बालादस्ती को कायम करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते, जो मांगते हैं तो रब्बे अकबर की किबरियाई मांगते हैं और मदीने वाले की मुस्तफाई मांगते हैं। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बताइए, क्या सेकुलर जमातों के मुकाबले के ऊपर, क्या मुस्लिम लीग के मुकाबले के ऊपर, क्या तहरीक इंसाफ पीपल पार्टी के मुकाबले के ऊपर तुम दीनी जमातों का साथ देने के लिए तैयार हो? इंशाअल्लाह। मईशत की बेहतरी के लिए दीनी जमातों का साथ देने के लिए तैयार हो? इंशाअल्लाह। मुआशरत की बेहतरी के लिए साथ देने के लिए तैयार हो? इंशाअल्लाह। जुल्फ़े सियासत की संभालने के लिए साथ देने के लिए तैयार हो? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह उसका निज़ाम आएगा जिसके बारे में हजरत हाली ने कहा था, उतर कर हिरा से सुए को मराया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया, मसे खाम को जिससे कुंदन बनाया, खरार खोटा अलग कर दिखाया, और जिसके बारे में पंडित हरिचंद अख्तर ने कहा था, किसने सर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। हज़रात गिरामी कदर, आदमियत का गरज सामा मुहैया कर दिया और एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। अकाबिरीन इस्लाम की मेहनतों को सही मानों में मुजस्सम करने के लिए और उनकी हाथों में रंग भरने के लिए, इस्लामी निजाम की अमलदारी के लिए और मईशत की डूबती हुई नाव को बाहिफाजत दरिया के पार लगाने के लिए दीनी तहरीकों का साथ देने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। दीनी जमातों के हमदर्द होने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह उन्हें दिल दे के निखारेंगे हुए बरगे गुलाब, और हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आपने एक जुर्रतमंद आवाज सुनी और ये बात तय है कि इंशाअल्लाह खत्म नबूवत का अकीदा हो तो इकट्ठे होके आगे बढ़ेंगे। ये बात तय है कि सेकुलरिज्म का मुकाबला करना हो तो इकट्ठे आगे बढ़ेंगे।